छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारी बारिश की वजह से एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। घटना के समय कार के अंदर एक आदमी अपने बच्चे के साथ मौजूद था, जिन्हें समय रहते वहां जुटे लोगों ने कार से निकाल लिया, लेकिन इसके बाद पानी का बहाव और तेज हो गया और कुछ ही पलों में कार पानी में बहने लगी। सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो, जबकि पानी के बहाव में फंसने के बाद कार थोड़ी देर तक ऊपर रही, लेकिन इसके बाद कार का अगला हिस्सा पानी में पूरी तरह से डूब गया, जिससे कार पलट गई। इस दौरान सड़क के दोनों किनारों पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी, जो कार को पानी में डूबते देख रहे थे। हरियाणा के पंचकुला में एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसे इलाके के लोगों ने रस्सी बांधकर बहने से बचा लिया। बताया गया कि वहां खेती की जानकारी देने के लिए 2 लोग पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी कार घग्गर नदी के सूखे हिस्से में खड़ी की थी, लेकिन इसी बीच हुई तेज बारिश के बाद नदी में पानी भर गया और कार तेज बहाव में बहने लगी। इसके बाद इलाके के लोग कार बचाने के लिए वहां जुट गए, जिसमें एक आदमी नदी के बहाव में उतरकर कार तक पहुंचा और फिर एक रस्सी को बांधकर कार को बहने से बचाने की कोशिश में जुट गया। इस दौरान किनारे पर खड़े लोगों ने रस्सी के दूसरे हिस्से को पेड़ से बांध दिया ताकि कार को बहने से रोका जा सके, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि एक रस्सी से कार को रोक पाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद कार के दूसरे किनारों पर भी रस्सी बांधकर उसे बहने से रोका गया। मध्य प्रदेश के बीना में कुछ लोगों ने एक बीमार महिला को जान जोखिम में डालकर एक खतरनाक पुल को पार करवाया। वहां हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से बीना को सागर से जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। इस बीच एक बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए पुल पार कराना था, जिसमें महिला की मदद कुछ लोगों ने की। बीमार महिला को एक चारपाई पर लिटाया गया और उसके बाद कुछ लोग आधे बने लोहे के पुल के ऊपर से महिला को दूसरी तरफ ले जाने लगे। लोहे के जिस पुल के ऊपर से लोग गुजर रहे थे, वो इतना खतरनाक था कि अगर किसी का पैर फिसल जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से पुल का काम पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर होना पड़ा। इस बीच दूसरे किनारे पर खड़े लोगों ने भी मदद की और महिला को सहारा पुल पार करवा दिया। हालांकि इस दौरान नीचे बह रही नदी पूरे उफान पर दिखी। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश ने अब तबाही मचाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। नदियों के किनारे बसे शहरों का हाल और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि नदियों का पानी भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश होने की वजह से शिप्रा नदी में बाढ़ ही आ गई, जिसकी वजह से नदी किनारे रामघाट पर मौजूद कई मंदिर नदी के पानी में डूब गए, जबकि कई मंदिर डूबने की कगार पर पहुंच गए। आसपास के इलाके में भी नदी का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देवास के हालात भी कमोबेश उज्जैन जैसे ही हैं। यहाँ भी कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे एकाएक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। भारी बारिश की वजह से इंदौर बैतूल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर दरिया बहता हुआ दिखाई दिया, मानो वहां पहले कोई सड़क थी ही नहीं। कुछ जगहों पर तो पुल के ऊपर से पानी बहता नजर आया, जबकि कई गांवों को जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखाई दी, जबकि कई एकड़ फसल तबाह हो गयी। देवास की तरह धार में भी बादल लगातार बरस रहे हैं और बरसते बादलों ने लोगों की परेशानियों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। यहाँ भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से गांव में सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा। इस दौरान पुल के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ दिखी, जबकि कुछ लोग पुल के ऊपर से बहते पानी के बीच एक साथ जान जोखिम में डालकर धीरे धीरे गुजरते भी दिखाई दिए। इस बीच एक अकेला लड़का भी पुल के ऊपर से बहते पानी से गुजरता नजर आया। राहत की बात ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बारिश की वजह से एक अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें एक बस फंस गई, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल और शराब को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। हम तो ये चाहते हैं कि अल्कोहल, पेट्रोल को भी जीएसटी में ले लेना चाहिए। यूपी के गाजियाबाद में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए हिंडन नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।
मध्य प्रदेश के सागर में कुछ लोग अपनी जान हथेली पर रखकर एक महिला को खाट पर लिटाकर एक अधूरे बने पुल को पार करते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के सिवनी में जंगल से भटककर आया भालू पेड़ पर चढ़ गया, जिससे गांव वालों में दहशत फैल गई। बिहार के मोतिहारी में वेल्डिंग के दौरान एक ट्रक में आग लग गई, जिसकी लपटों में उसके पास खड़ा एक और ट्रक आ गया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 38 साल के हो गए। आईसीसी वर्ल्ड कप के अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ केएल राहुल और मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा ने शतक जड़े। रोहित शर्मा एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 6 शतकों के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत से हार के बाद श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। गुजरात के भरूच में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने थोड़ी ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया और आग की लपटें आसमान में कई फीट ऊंची उठती रहीं, जबकि आग से निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इस दौरान फैक्ट्री में आग लगने की वजह से कई धमाके भी होते रहे और हर धमाके के साथ आग और भड़कती दिखाई दी। फैक्ट्री में आग लगने के बाद वहां कई लोग खड़े दिखाई दिए। इस दौरान फैक्ट्री से लगातार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। बाद में सूचना पर वहां फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। रूस दुनिया के पहले तैरने वाले परमाणु रिएक्टर की शुरुआत अगस्त से करने जा रहा है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोगों ने इस रिएक्टर का विरोध शुरू कर दिया। इस परमाणु रिएक्टर को तैरता हुआ चेर्नोबिल कहा जा रहा है। यूक्रेन का चेर्नोबिल परमाणु हादसा इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हादसा है, जिसमें 1986 में विस्फोट की वजह से रेडियो एक्टिव किरणें निकलने से कई लोगों की मौत हो गई। इसीलिए पर्यावरण बचाने की मुहिम से जुड़े लोग रूस के तैरते परमाणु रिएक्टर के खिलाफ हैं, जिसे 2 दशक में तैयार करने के बाद रूस आर्कटिक महासागर में तैनात करेगा और इस रिएक्टर की मदद से खनन वाले इलाकों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। बीजेपी नेता जया प्रदा का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ाती हुई दिखाई दी। बताया गया कि ये वीडियो 1 जुलाई का था, जिसमें स्कूल चलो अभियान के तहत जया प्रदा रामपुर पहुंची थी। इस दौरान चीफ गेस्ट के तौर पर जया प्रदा वहां एक स्कूल में गई थी, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और ब्लैक बोर्ड पर वो बच्चों को पढ़ाती नजर आईं। जया प्रदा ने पहले हिंदी में कुछ फलों के नाम लिखे, जिनकी अंग्रेजी उन्होंने बच्चों से लिखवाई। इंग्लिश में लिखना आता है? लिखना आता है? लिखो। इसको सेम को लिखो। इसके बाद जया प्रदा ने बोर्ड पर इंडिया इज माई कंट्री लिखा, जिसमें कंट्री की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखी थी। इस दौरान वहां कई टीचर भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी स्पेलिंग को ठीक कराने की कोशिश नहीं की। उस समय देखा था हमने और उसमें स्पेलिंग गलत थी और चूंकि इतने सारे लोग खड़े थे इसलिए उस समय एकदम बोल नहीं पाए। हालांकि जया प्रदा के जाने के बाद बच्चों को सही स्पेलिंग बताकर उसे ठीक करवा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि इसने कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां आग की लपटें और काला धुआं उठने लगा। इस दौरान एक आदमी रॉड की मदद से गोदाम पर लगे टिन को हटाने की कोशिश करता दिखाई दिया, ताकि अंदर चल रही आग पर पानी डाला जा सके। वहीं आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और गोदाम के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें से कुछ लोगों ने आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड के पास पानी का इंतजाम न होने का आरोप लगाया। बहुत भयंकर आग लग गई थी, उसको हम फायर ब्रिगेड मिलकर बुझा रहे थे, तो उसके ऊपर पानी खत्म हो गया, तो यहाँ पाइप से पानी लेके डाला गया। जिसके बाद एक दमकल कर्मचारी आसपास के लोगों की मदद से पाइप के जरिए आग बुझाता दिखाई दिया। बाद में दमकल की एक और गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ऑटो रिक्शा से आए 2 लड़कों ने एक लड़की के शव को सड़क के किनारे रखकर फरार हो गए, लेकिन दोनों लड़कों की सारी करतूत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
जिसमें रात के वक्त एक गली में एक ऑटो रिक्शा आता दिखाई दिया। गली में घुसने के साथ ही ऑटो एक घर के पास आकर रुका। थोड़ी देर बाद ऑटो से 2 लड़के निकले और दोनों ऑटो के पीछे पहुंच गए। इसके बाद दोनों लड़के ऑटो में रखे एक लड़की के शव को निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद एक दूसरे की मदद से दोनों लड़कों ने लड़की के शव को ऑटो से बाहर निकाला और फिर उसे घर के बगल में रखकर फरार हो गए। अगली सुबह घर के बाहर एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने लड़की का शव मिलने की सूचना फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। छानबीन के बाद पता चला कि लड़की का नाम शिवानी शर्मा है, जो घर से कई दिनों से गायब थी। लड़की की दादी का आरोप है कि उसने पुलिस में लड़की के गायब होने की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस वाले ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने इनका सूचना करी, 3 दिन बराबर फिरी, लेकिन इन्होंने मेरी कोई सुनी नहीं। इस दौरान मीडिया से बातचीत में लड़की की दादी ने जूली नाम की एक दूसरी लड़की पर नशा करने का आरोप लगाया और ये भी बताया कि जूली ही शिवानी को घर से ले गई थी। नशा पत्ता जूली करती है और जूली सब लड़की ने फोन पर बुलाती है और सबको इकट्ठा नशा करती है। इसमें मेरी मोड़ी नहीं करती। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। कल के दोनों मुकाबलों के नतीजों के साथ ही सेमीफाइनल मुकाबले से तय हो गया। भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 7वीं जीत दर्ज की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार के बाद भारतीय टीम पॉइंट टेबल में सबसे पहले पायदान पर जम गई। न्यूजीलैंड की टीम चौथे स्थान पर रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड तीसरे स्थान पर रही। तो आप सब मानते हैं कि इंडिया अब आगे जाके वर्ल्ड कप जीतेगा? पक्का आ रही है, बिल्कुल जीतेगा, कोई शक नहीं है ना? कोई शक नहीं। 2 सेंचुरीज का मजा आया, बहुत वर्ल्ड कप हमारा है। और आप समझते हैं इंडिया की टीम में जो कमजोरियां थी अब साफ हो चुकी हैं, अब पक्की हो गई टीम? बिल्कुल टीम पक्की है। बल्लेबाजी में अभी 5वें और छोटे नंबर पे अभी भी कमजोरी है, चौथे नंबर में, चौथे पे भी। तो अभी बैट्समैन जो टॉप पे खेल रहे हैं तो वो उसकी वजह से अभी कमजोरी नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस टाइम अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर जाए तो नहीं, हम तो यह प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो और विकेटें गिरें 2-3 तो अगलों की गिरें, हमारी क्यों? तो हम तो गिराने वालों में से हैं। तो देखिए, एक बिल्कुल पूरा विश्वास है कि भारत अब जो है सेमीफाइनल में तो पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन अब जिस तरह से ये मैच जीता है, दोनों ओपनर्स ने सेंचुरीज बनाई, ये शायद पहले हुआ नहीं कभी। तो इतने दम से जो खेला है इंडिया की टीम ने, एक बहुत सुनहरा संकेत है कि आगे जाके इंडिया की टीम और भी शानदार खेलेगी और जब कड़ा मुकाबला होगा तब इंडिया की टीम जीतेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक दफा जरा दिल से बुलंदी से कह दें, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? इंडिया! हिंदुस्तान जीतेगा। बिल्कुल, देखिए ना, साथ देने वाले भी तो हैं यहाँ पे, और जो हौसला यहाँ है उस स्टैंड से ये हौसला हमारी टीम को पहुँचता है, उनको दृश्य नज़र आता है, उनको सुनाई पड़ता है कि किस बुलंदी से, किस दिल से सपोर्ट मिल रही है सारी टीम को, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है टीम की परफॉर्मेंस पर, और टीम और चमकेगी। इस विश्वास के साथ हम अगले मैच की तैयारी में हैं। इंडिया अपनी वर्ल्ड कप बैटिंग के सिर पे जीत जाएगा, इजीली जीतेगा। एंड रोहित शर्मा 5th सेंचुरी, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय हिम, आई रियली लाइक। सेंचुरी मारी है, 5th सेंचुरी से हिस्ट्री क्रिएट की है एंड आई एम द विटनेस ऑफ दिस हिस्ट्री। बहुत बढ़िया लगा, चीयर्स फॉर इंडिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के आखिरी लीग मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद अब सेमीफाइनल में 9 जुलाई को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इस मैच के हीरो रहे रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। रोहित शर्मा दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए हों। रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप की 8 पारियों में 5 शतक लगाए, जबकि वर्ल्ड कप में कुल 6 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब उनके नाम हो गया है। इसके साथ ही रोहित शर्मा एक वर्ल्ड कप में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। इससे पहले श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगाकारा ने 2015 वर्ल्ड कप में 4 शतक बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉ ने 1996 वर्ल्ड कप में 3 शतक लगाए थे। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया। मध्य प्रदेश के देवास में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से 20 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया।
झारखंड के रांची में आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं ने अपनी स्थायी नियुक्ति के लिए राजभवन के सामने बैठकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। मानहानि केस की सुनवाई के लिए पटना पहुंचे राहुल गांधी ने एक रेस्टोरेंट में डोसा और सांबर वड़ा खाया। मध्य प्रदेश के धार में प्रशासन ने करोड़ों रुपए की अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर डाला। अयोध्या के महंत धर्मदास को फोन पर कई बार धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश के बाद यात्रियों से एक भरी बस अंडरपास में फंस गई, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। आईसीसी वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 10 रन से हरा दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में दूसरे नंबर पर खिसक गया, जबकि भारत पहले नंबर पर आ गया। आईसीसी वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में 9 जुलाई को भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में 11 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके सुरक्षा कर्मियों पर आगरा के एक टोल प्लाजा पर मारपीट करने का आरोप लगा। बताया गया कि रामशंकर कठेरिया अपने काफिले के साथ आगरा में एक टोल प्लाजा से होकर गुजर रहे थे। इसी दौरान टोल के कर्मचारियों के साथ टोल चुकाने पर उनका विवाद हो गया, जिस पर तमतमाए बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया और उनके सुरक्षाकर्मी टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर टूट पड़े। इस दौरान रामशंकर कठेरिया भी अपनी गाड़ी से उतरकर एक टोल कर्मी को पीटते नजर आए। वहीं उनके सुरक्षाकर्मी टोल प्लाजा के दूसरे कर्मचारियों की पिटाई कर रहे थे। इसके बाद सांसद के एक सुरक्षाकर्मी ने अपनी पिस्टल से हवा में फायरिंग भी की। करीब 1.5 घंटे तक वहां ये मारपीट और हंगामा चलता रहा, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सांसद और उनके सुरक्षा कर्मियों की मारपीट में कई टोल कर्मियों को चोटें आईं। वो सांसद जी सीधे बोले इसके पेट में गोली दो। हाँ, मेरे पहुँचते पहुँचते हमके सांसद छोड़ दीजिए, मर जाएगा। मेरे सांसद मेरे नेताजी हैं आप। मारपीट की पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। आगरा में टोल प्लाजा पर हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया। टोल से 50 मीटर आगे लखनऊ रोड पे गाड़ी को रोक लिया और जैसे ही सुरक्षा कर्मी ने किया तो मार पिटाई शुरू कर दी। उसमें बचाव में उसने एक हवाई फायर। जम्मू कश्मीर के बालटाल से आईटीबीपी के जवानों का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आईटीबीपी के जवान एक खतरनाक झरने से अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को बचाते दिखाई दिए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसमें आईटीबीपी के जवान अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले एक खतरनाक झरने के सामने ढाल की तरह खड़े दिखे और उनके पीछे से यात्रा पर आए श्रद्धालु तेजी से निकलते दिखाई दिए। बताया गया कि झरने में बहकर बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे थे और इसी वजह से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए आईटीबीपी के जवान झरने के सामने ढाल लेकर खड़े हो गए। पत्थर भी बार-बार आ रहे हैं। इस दौरान वहां लोगों ने आईटीबीपी के जवानों की जमकर तारीफ की और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। आईटीबीपी जिंदाबाद। यही नहीं, खतरनाक झरने के पास आईटीबीपी के कई जवान तैनात रहे, जो वहां पहुंच रहे लोगों को हाथ पकड़कर झरना पार कराते रहे। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि ऑटो में सवार ज्यादातर लोग शिक्षक थे, जो सुबह के वक्त स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान एक मोड़ पर सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़ गए और लोगों के शव जमीन पर पड़े दिखाई दिए। वहीं हादसे के वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इसी बीच पता चला कि कुछ लोग ऑटो के नीचे दबे हैं, जिसके बाद वहां मौजूद लोग ऑटो को सीधा करने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान वहां कुछ महिलाएं रोती बिलखती भी नजर आई। बाद में हादसे की सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पंजाब के फरीदकोट में 2 महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक महिला रोजाना की तरह अपनी दुकान में गई, तभी उसने देखा कि 2 आदमी उसकी दुकान का सामान बाहर फेंक रहे थे, जिसका उसने विरोध किया। जिसके बाद उन लोगों ने उस महिला और उसके साथ एक दूसरी महिला को पकड़कर पीटने लगे। इस दौरान एक आदमी ने दोनों महिलाओं के बाल पकड़ रखे थे, जबकि दूसरा एक महिला का हाथ पकड़कर उस पर मुक्के बरसा रहा था। हालांकि 1-2 लोग बीच बचाव करते दिखे।
लेकिन वहां खड़े कई दूसरे लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया। जो लेडीज की वीडियो वायरल हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने एक FIR लॉन्च कर ली है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हमने DSP सब डिवीजन कोटपुरा को दे दी है। बताया गया कि महिला का मारपीट करने वाले लोगों के साथ किसी पुराने मामले में कोर्ट केस चल रहा है। हरियाणा के सोनीपत में मामूली कहासुनी के बाद कुछ बदमाशों ने एक ढाबे में सरेआम फायरिंग की। आरोप है कि एक दिन पहले नशे में ढाबे पर आए इन बदमाशों से वहां के मालिक की बहस हुई थी, जिसके अगले दिन उन बदमाशों ने जबरन ढाबे के अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान ढाबे के मालिक ने तुरंत उन्हें रोक दिया, जिसकी वजह से एक बदमाश ने गुस्से में ढाबे वाले के सिर पर वार किया। बदमाश के हमले के बाद ढाबे वाला अंदर चला गया। हंगामा बढ़ने पर दूसरे बदमाश ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली, लेकिन तभी ढाबे वाला बाहर निकला और उन बदमाशों के ऊपर उसने मिर्ची का पाउडर डाल दिया। मिर्ची पाउडर से घबराकर बदमाश पीछे हटने लगे। इसी बीच एक और आदमी वहां पहुंच गया और ढाबे वाले के साथ मिलकर उसने बदमाशों को वहां से खदेड़ दिया। उस वक्त कई लोग ढाबे में खाना खा रहे थे। मुश्किल से बचाव करा, वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पड़ताल के लिए पहुंच गई। झगड़ा हो रहा था, इस रंजिश में 2-4 लड़के ले गए और उनको डराने भयभीत करने के लिए जो साथी थे उन्होंने हवाई फायर। पुलिस ने ढाबे के मालिक से पूछताछ की। जांच के लिए पहुंची पुलिस ने फायरिंग के मामले में जल्द केस दर्ज करने और कार्रवाई करने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक बेकाबू ट्रक देर रात एक मकान में घुस गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि ट्रक भदोही से वाराणसी जा रहा था। तभी देर रात ट्रक अचानक बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए मकान में घुस गया। ट्रक की टक्कर से मकान की दीवार ढह गई। मकान में लगे लोहे के गेट भी टूट गए, जबकि ट्रक के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान वहां कई महिलाएं रोती बिलखती रहीं। हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने मरने वाले लोगों के घर वालों को हर संभव सहायता देने की बात कही। जो भी सहायता होगी मुख्यमंत्री राहत सहायता कोष से। हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों ने प्रशासन पर इस तरह के हादसे पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। 8 से 10 केसेज हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी सरकार की तरफ से या हमारे जनप्रतिनिधि की तरफ से यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी। अमित शाह ने एक आदिवासी महिला के घर चाय पी। तेलंगाना के रंगारेड्डी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने एक आदिवासी महिला के घर जलपान किया। दिल्ली पुलिस ने हिट एंड रन मामले में रेडियो जॉकी को गिरफ्तार कर लिया। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव बिना सुरक्षा के रिक्शे की सवारी करते हुए बाजार में खरीदारी करते नजर आए। खबर है कि 9 या 10 जुलाई को CWC की बैठक में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम पर फैसला हो सकता है। राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गईं, जिसके बाद कई जगह सड़कों पर जाम लग गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 13 श्रद्धालु घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 84वें जन्मदिन के मौके पर तिब्बती लोगों ने केक काटकर जश्न मनाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तेज बहाव में फंसे एक मछुआरे का रेस्क्यू किया गया। बिहार के गया में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी निकलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान के झुंझुनू में एक डंपर सड़क किनारे लगे प्याऊ में जाकर भिड़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में डंपर के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर का पैर डंपर के अंदर ही फंस गया, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर ड्राइवर को निकालने की कोशिश शुरू की। लेकिन हादसे में डंपर इतनी बुरी तरह पिचक गया था कि उसमें फंसे ड्राइवर को निकालने में पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद वहां पहुंचे कुछ लोग रस्सी की मदद से डंपर के आगे के हिस्से को अलग करते नजर आए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। बताया गया कि करीब 4 घंटों तक ड्राइवर ट्रक के अंदर ही फंसा रहा। इस बीच एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद ड्राइवर की मदद के लिए एक आदमी को डंपर के अंदर भेजा गया। इस दौरान ड्राइवर को डंपर के अंदर ही ऑक्सीजन भी दी गई। बाद में काफी कोशिशों के बाद डंपर में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। एक्सीडेंट हुआ था, स्थानीय प्रशासन और गांव के लोगों ने मिलकर इसको बाहर निकाला है।
वहीं डंपर में फंसे रहने की वजह से ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीजेपी के कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि जय श्री राम कहने से नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घर से ले जाकर बीजेपी कार्यकर्ता कृष्ण देवनाथ की बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे नाराज लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान एक आदमी शव के आगे बीजेपी का झंडा लगाता रहा, जबकि वहां मौजूद कई महिलाएं रोती बिलखती रहीं। बाद में लोग शव को कंधे पर रखकर वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पुलिस भी पहुंच गई। इस दौरान वहां लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी ने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता कृष्ण देवनाथ की हत्या के बाद उसके घर में मातम पसरा है और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंबई के सेंट्रल स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठ गया, जिन्हें समय रहते वहां तैनात MSF यानी महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान ने बचा लिया। पूरी घटना स्टेशन पर लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सफेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग आदमी प्लेटफॉर्म से पटरियों की तरफ जाते दिखे। बुजुर्ग को पटरियों पर उतरता देख वहां बैठी दो महिलाएं उन्हें रोकने के लिए उठीं, लेकिन तब तक बुजुर्ग आदमी प्लेटफॉर्म से उतरकर सामने से आ रही ट्रेन के आगे पटरियों पर बैठ गए। बुजुर्ग को पटरियों पर बैठा देख वहां मौजूद कई लोग हैरान रह गए। इस दौरान वहां मौजूद लोग उन्हें पटरियों से हट जाने का इशारा करते रहे। इसी बीच MSF का एक जवान दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म से कूदकर उनके पास पहुंचा और समय रहते बुजुर्ग को पटरियों से हटा लिया। वहीं ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन को पहले ही रोक दिया, जबकि दूसरे ट्रैक से ट्रेन गुजरती रही। बाद में एक और जवान भी बुजुर्ग के पास पहुंचा और फिर लोगों की मदद से उन्हें वापस प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। हरियाणा के करनाल में कुछ लोगों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि लड़के की इलाके में रहने वाली एक लड़की से दोस्ती थी, जिससे नाराज होकर लड़की के घर वालों ने लड़के के साथ मारपीट की। वीडियो में कुछ लोग डंडे से लड़के की पिटाई करते दिखे, जबकि दो लोगों ने लड़के को पकड़ रखा था। इसी बीच एक और आदमी वहां पहुंचा और उसने लड़के पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। बाद में उस आदमी ने लड़के को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरने के बाद वहां मौजूद सभी लोग लड़के पर टूट पड़े और लगातार उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। इस दौरान पिटाई खा रहा लड़का दर्द से कराहता रहा और लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। इस घटना के बाद लड़के के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 बकाया है, तो आज उनको भी शायद हम गिरफ्तार करने में सफलता पाएंगे। उत्तर पूर्वी चीन के कायुआन में आए जबरदस्त बवंडर ने भारी तबाही मचाई। इस बवंडर की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 लोग घायल हो गए, जिसके खतरनाक होने का अंदाजा सड़क पर हवा में उड़ रही चीजों को देखकर लगाया जा सकता है। करीब 15 मिनट तक ये बवंडर इसी तरह तबाही मचाता रहा। इस दौरान गाड़ियां, मकान और जो भी सामान उसकी चपेट में आया वो हवा में उड़ गया। इस बवंडर के घूमने की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। बवंडर आने के वक्त आसमान के बादलों के साथ धूल तेजी से घूमती दिखी। बवंडर की वजह से वहां के रिहायशी इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ये बवंडर लोगों के मकानों के ऊपर से भी गुजरा। थोड़ी देर में वो सभी मकान तिनके की तरह बिखर गए। तबाही ऐसी मची कि कई फैक्ट्रियां भी तबाह हो गई। इन फैक्ट्रियों में लगी लोहे की भारी भरकम मशीनें भी टूटकर गिर चुकी थी। बवंडर के गुजरने के बाद राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। बवंडर की वजह से 3,500 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। बिहार के मोतिहारी में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ट्रक में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर फट गया और देखते ही देखते ट्रक में आग फैल गई और ट्रक आग में जलने लगा। उस ट्रक के बगल में खड़ा एक और ट्रक भी इस आग की चपेट में आ गया। 2 ट्रकों को आग में घिरा देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इस आग की खबर तुरंत दमकल विभाग के लोगों को दी गई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसमें जलकर दोनों ट्रकों को काफी नुकसान पहुँच चुका था। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया।
उत्तराखंड के देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक समुदाय के कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आरोप है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली के हौजकाजी घटना के खिलाफ डीएम ऑफिस में एक ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी उन पर हमला किया गया। और इसकी खबर फैलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता एक जगह जमा हो गए और एक जुलूस की शक्ल में डीएम ऑफिस की ओर निकल पड़े। हमारे 20 कार्यकर्ता इनामवाला बिल्डिंग से आ रहे थे, तब उनको घेर कर पेचकस, कमानी पट्टों और साइलेंसर से मारा गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता गाड़ियों पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखाई दिए, लेकिन विरोध प्रदर्शन की भनक पाकर वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस हुई। मामले को शांत कराने के लिए डीएम भी वहां पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ता शांत नहीं हुए और डीएम ऑफिस जाकर ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेड को हटा दिया और नारे लगाते हुए डीएम ऑफिस की ओर बढ़ गए, जिसके बाद डीएम ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हो सका। बिहार के वैशाली में एक लड़के के अगवा होने के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि जबरन शादी कराने के लिए लड़के को अगवा किया गया, जिसकी शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गुस्साए परिवार के लोग थाने के बाहर जमा होकर हंगामा करने लगे। इस दौरान कई महिलाएं भी थाने के बाहर नजर आईं। लोगों ने लकड़ी की प्लाई से थाने के बाहर की सड़क को घेर लिया, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया और उसमें एक ट्रक फंस गया। परिवार के लोगों ने पुलिस पर मामले को टालने का आरोप लगाया। मामला बढ़ता देख एक पुलिस वाले ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर हंगामा शांत हो सका। अमेरिका के केंटकी में शराब के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग में 71 लाख लीटर से ज्यादा शराब जलकर राख हो गई, जिसके दौरान शराब के गोदाम से आग की भीषण लपटें उठती नजर आईं। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में उसने गोदाम के ज्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। अल्कोहल होने की वजह से ये आग और तेजी से धधकी। रात के वक्त लगी इस आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं। ये आग सुबह तक धधकती रही। सुबह होने के बाद भी दमकल कर्मी आग पर पानी की बौछार करते रहे। हालांकि तब तक 71 लाख लीटर से ज्यादा शराब जलकर राख हो चुकी थी। गोदाम की जगह केवल मलबा ही बचा था। वहां आसपास और भी दूसरे गोदाम थे जहां तक आग पहुंचने का खतरा था, लेकिन तब तक 40 से ज्यादा दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आशंका जताई गई कि इस इलाके में बिजली गिरने से शराब के गोदाम में आग लगी थी। ग्वालियर में बदमाशों ने कैश वैन से 8 लाख रुपए लूट लिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेखौफ बदमाशों ने एक कैश वैन ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करके 8 लाख रुपए लूट लिए। तेलंगाना के रंगारेड्डी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक घायल महिला ने एक महिला पुलिसकर्मी समेत 3 पुलिस वालों पर अवैध वसूली के लिए उसे पीटने का आरोप लगाया। यूपी के मेरठ में 2 सगे भाइयों ने संपत्ति विवाद में एक दूसरे पर तेजाब डालकर बुरी तरह घायल कर दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 महिला नक्सलियों समेत 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। राजस्थान के जयपुर यानी पिंक सिटी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। लोकसभा स्पीकर बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान के कोटा पहुंचे ओम बिरला का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। राजस्थान के झालावाड़ में सिर्फ 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कों पर हुए जल भराव से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। हरिद्वार पुलिस ने सोशल मीडिया पर रोपवे में आग लगने के वीडियो को फर्जी बताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। भोपाल से सागर को जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी बारिश की वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
हालात ये हो गए कि सड़कें तालाब की तरह नजर आने लगी और लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर रास्ता पार करने को मजबूर दिखे। भारी बारिश की वजह से वहाँ कई जगहों पर सड़कें बह गयी, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। इस दौरान कई लोग घुटनों तक भरे पानी में बाइक निकालते हुए भी दिखाई दिए, जबकि कई लोग सड़क पर पानी भर जाने की वजह से रास्ते में ही फंस गए। पुल चढ़ा है बिना पुल। अच्छा, हम लोग यहाँ खड़े हैं, बीच में छिपे हैं, अभी जा नहीं पाए। इलाके के लोगों ने इस दौरान प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। 8 साल से यही समस्या आती है हर बारिश, और भी ठेकेदार आए सब चले गए, कोई नहीं बना पाया। भारी बारिश की वजह से वहां नदी और नाले भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। नॉर्वे के ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली एक पोलर फॉक्स यानी एक खास किस्म की लोमड़ी ने खाने की तलाश में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सबको हैरान कर दिया। नॉर्वे के पोलर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बताया कि 1 साल की इस पोलर फॉक्स ने खाने की तलाश में नॉर्वे के एक आइलैंड से अपना सफर शुरू किया, जिसके बाद वो लगातार 76 दिनों को तक चलते चलते कनाडा के उत्तरी इलाके में पहुंच गए। खाने की खोज में निकली इस पोलर फॉक्स लोमड़ी ने इस दौरान 3500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। अपने मुश्किल सफर के पहले दौर में ये लोमड़ी नॉर्वे से चलकर आर्कटिक महासागर के बर्फीले रास्तों से गुजरते हुए ग्रीनलैंड पहुंची। इस दौरान उसने 21 दिनों में 1600 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद उसने ग्रीनलैंड से कनाडा के एलिसमेयर आइलैंड तक का सफर तय किया। इस दौरान इस लोमड़ी ने करीब 1900 किलोमीटर की दूरी तय की। रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने इस पोलर फॉक्स के गले में जीपीएस से लैस पट्टा बांध रखा, जिससे उनको इस पोलर फॉक्स के सफर की पूरी जानकारी मिलती रही। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस पोलर फॉक्स ने कई बार एक ही दिन में 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फिर फट गया। इस ज्वालामुखी के फटने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि ज्वालामुखी फटने के बाद उससे निकला लावा पहाड़ के कई हिस्सों तक फैल गया, जिसे ठंडा करने के लिए विमानों की मदद से पानी गिराया गया। जिस पहाड़ पर ज्वालामुखी फटा वहां बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं। ज्वालामुखी वाले पहाड़ के निचले हिस्से में तो कई मकान, होटल और रिजॉर्ट भी हैं। इसीलिए पहाड़ के ऊपर उठ रहे धुएं ने वहां मौजूद लोगों में दहशत मचा दी। ज्वालामुखी फटने के बाद आसमान में काफी ऊंचाई तक धुआं उठता नजर आया। उस वक्त इसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। ज्वालामुखी से निकला लावा पहाड़ के निचले हिस्से में धधकता दिखा। ज्वालामुखी फटने के बाद वहां कम ताकत वाले करीब 20 धमाके भी हुए। ज्वालामुखी से खतरे को देखते हुए इटली सरकार ने पहाड़ पर गए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से उतारने का अभियान शुरू कर दिया। असम में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर वहां लखीमपुर समेत 4 जिलों में हुआ, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जबकि सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ का असर वहां 4 जिलों के 36 गाँव में हुआ, जिसकी वजह से करीब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई, जबकि पूरे इलाके में कमर के ऊपर तक पानी भरा नजर आया, जिसमें डूबकर लोग जाते दिखे। जबकि वहां बने लकड़ी के पुल के नीचे की जमीन पानी बढ़ने से बह गई, जबकि कई गांव पूरी तरह से पानी में डूबे दिखे। इस दौरान कुछ लोग एक नाव के जरिए रास्ता पार करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं मकानों के अंदर भी बाढ़ का पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जबकि कई इलाकों में लकड़ी के बने पुल भी ढह गए। बारिश का असर शहरी इलाकों में भी दिखाई दिया, जहां एक दफ्तर के अंदर भी बाढ़ का पानी भरा नजर आया, जबकि रास्ते में पानी भरने की वजह से स्कूल जाने वाले छात्रों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए टोल फ्री मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शुरुआत की है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इस हेल्पलाइन के जरिए उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह से टोल फ्री नंबर 1076 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लोगों की शिकायत सुनने के लिए राज्य सरकार ने 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर शुरू करने का ऐलान किया है, जहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए एक बार में 80,000 फोन कॉल सुनी जा सकेंगी। लोगों की शिकायत का समाधान जल्दी हो, इसके लिए सीएम ऑफिस की एक टीम इस हेल्पलाइन की निगरानी करेगी।